जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश वर्मा। एसएससी एमटीएस 2023 इंग्लिश में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गॉडी। मतलब कि ये जो गॉडी वर्ड है, इसका अपोजिट मीनिंग कौन सा होगा। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि गॉडी का मतलब होता क्या है। तो गॉडी का मतलब होता है फ्रेंड्स, चमकीला। राइट, गॉडी का मतलब होता है चमकीला। अब इसका अपोजिट वर्ड कौन सा होगा। तो यहाँ पे है प्लेन, सिंपल, प्रॉपर एंड फ्लैशी। तो प्लेन मतलब तो आपको पता ही होता है, कोई भी प्लेन एरिया, कोई प्लेन एरिया। सिंपल मतलब आपको पता ही होगा, साधारण होता है। प्रॉपर मतलब आपको पता ही है, सटीक होता है। फ्लैशी मतलब आपको पता है क्या होता है। फ्लैशी मतलब होता है फ्रेंड ब्राइट, मतलब कि कोई भी चमकीला चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूछा है चमकीला का ऑपोजिट। तो यहाँ पे एरिया तो हो नहीं सकता है, ठीक है। सटीक हो नहीं सकता है, चमकीला तो पूछा ही था, और फ्लैशी का मतलब भी चमकीला ही होता है। तो गॉडी मीन्स चमकीला मतलब कि कोई भी चमकदार कपड़ा, कोई भी चटकीला फटकीला चीज़, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट पूछा है ना, तो चमकीला मतलब होता नहीं बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत मतलब कि डिजाइनदार कपड़ा, कोई भी चमकीला फटकीला चीज़, तो उसका ऑपोजिट पूछा है सर, उसका ऑपोजिट पूछा है। तो उसका ऑपोजिट होगा सिंपल, साधारण। चलिए आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में पूछा है, चूज द करेक्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉर्डियल। ठीक है, कॉर्डियल। तो पहले ये जान लीजिए, कॉर्डियल मीन्स होता क्या है। तो कॉर्डियल मीन्स होता है प्यार से, प्यार से। आप देखना, कभी भी आप मैरिज कार्ड पढ़े होंगे तो उसमें लिखा होता है आई इन्वाइटेड टू यू वेरी कॉर्डियल। कॉर्डियल मीन्स होता है प्यार से आमंत्रण करना, प्यार से निमंत्रण देना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए ऑप्शन पे देखते हैं। फ्रेंडली, कोल्ड, रूड, अलूफ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है सिमिलर, मतलब कि इस वर्ड का मिलता जुलता मीनिंग कौन सा होगा। तो आपको फ्रेंडली का मतलब पता ही है क्या होता है, बताने की ज़रूरत है नहीं। कोल्ड मीन्स फ्रेंड होता है ठंडा, कोल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा। ठीक है, अब रूड मीन्स क्या होता है, कोई बताएंगे मुझे। रूड मीन्स होता है बदतमीज, रूड मीन्स क्या होता है, बदतमीज। रूड मीन्स होता है बदतमीज। एलूफ मतलब क्या होता है पता है, एलूफ मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो किसी का फ्रेंड ही ना हो, जो किसी का फ्रेंड ना हो। एलूफ मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी का फ्रेंड ना हो, मतलब कि जो किसी से मतलब नहीं रखता हो। ठीक है, अब आते देखिए, सबका तो फ्रेंडली मीन्स जानते क्या होता है, कोल्ड मीन्स जानते क्या होता है, रूड मीन्स जानते हैं बदतमीज होता है। एलूफ मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी का फ्रेंड ही ना हो, जो किसी से मतलब ना रखता हो। यहाँ पे बोला है क्या, यहाँ बोला है कोर्डियल, मतलब सिमिलर वर्ड पूछना है ना। तो आइए जानते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए 5 सेकंड का समय लीजिए, बताइए आप लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए, कोल्ड मीन्स ठंडा, तो प्यार से का ठंडा का कोई तो मतलब ही नहीं बनता है ना। रूड, यहाँ पे प्यार से है, सिमिलर पूछा है, तो ये प्यार, कहाँ प्यार का बात हो रहा है, तो यहाँ बदतमीजी का बात हो रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे प्यार से है ना, तो यहाँ पे एलूफ, ऐसा व्यक्ति जो किसी से मतलब ही ना रखता हो। तो जो किसी से मतलब ही ना रखे, वहाँ पे प्यार का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सिमिलर पूछा है, तो यहाँ पे प्यार से, तो प्यार से जहाँ पे फ्रेंडली है, जहाँ पे मित्रता है, वही ना प्यार होता है। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 3 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 3 है, चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड जस्ट। मतलब कि जस्ट जो है, जस्ट का सिमिलर मीनिंग खोजना है। ठीक है, जस्ट मतलब आपको पता ही होता है, जस्ट मतलब होता है अभी अभी, जस्ट मतलब होता है अभी अभी कोई भी चीज़। ठीक है, अब क्या है, पार्टियल है, फेयर है, फेवरिंग है, टोटली है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, टोटली मीन्स होता क्या है, टोटली मीन्स होता है जेंटल, जेंटल समझते हैं ना, जेंटल, GENTLE, मतलब कि फेवरिंग, फेवरिंग मतलब किसी का फेवर करना। फेयर है ना, फेयर,
तो यहाँ पे वो फेयर तब देख लीजिए, फेयर है तो फेयर का मीनिंग तो बहुत कुछ होता है। फेयर मतलब आपका फ्रेंड गोरा होता है, फेयर का मतलब डर होता है, ठीक है। एक फेयर का मतलब होता है अभी अभी भी होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए FARE, फेयर का मतलब हो गया किराया। एक होता है FEAR, फेयर का मतलब होता है डर। एक फेयर का मतलब क्या बताया, गोरा बताए। एक फेयर का मतलब मेला बताए, ठीक है। यहाँ पे पार्टियल हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे अभी अभी जो है ना, सिमिलर जब हमको मिल ही गया है सिमिलर, तो इस फेयर का मतलब जस्ट जस्ट मतलब होता है अभी अभी, और इस फेयर का मतलब भी अभी अभी होता है, मतलब कि वर्तमान अभी अभी होता है, ठीक है। आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लिखा हुआ है चूज द करेक्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लूम। तो यहाँ पे ग्लूम का मतलब क्या होता है पहले ही जान लीजिए। ग्लूम का मतलब होता है गम। गम मतलब समझते हैं ना, मतलब उदास वगैरह, समझ जाइए आप, गम, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ब्राइट का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। एफ्रोड, एफ्रेड, एफ्रेड का मीन्स क्या होता है पता है आपको, इसका मतलब होता है डर। नर्वस, नर्वस मतलब पता ही होगा क्या होता है, घबराहट। नर्वस मीन्स घबराहट। डिसमेल मतलब समझते हैं क्या होता है, निराश। देख लीजिए ब्राइट मीन्स चमकीला, एफ्रेड मीन्स डर, नर्वस मीन्स घबराहट, डिसमेल मीन्स निराश। यहाँ पे क्या पूछा है, अपोजिट बोला है ना, तो गम का अपोजिट क्या होगा। गम मतलब दुखी होता है ना, तो गम देखिए तो सिमिलर हो गया डर। घबराहट सिमिलर हो गया, डिसमल्स निराश सिमिलर हो गया, तो आंसर क्या होगा, आंसर आंसर होगा ब्राइट। ब्राइट योर राइट आंसर, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। आप शॉर्ट ट्रिक कैसे बना सकते हैं ना, हर क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक होता है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब तीन सिमिलर मिल जाए, जब तीन सिमिलर मिल जाए या फिर जो भी सिमिलर मिल जाता है ना, वो आंसर नहीं होता है। अब देख लीजिए चमकीला मीन्स क्या होता है, खुशी, ये पॉजिटिव दे रहा है आपको, ये सब नेगेटिव चीज़ है। डर नेगेटिव चीज़ है, घबराहट नेगेटिव है, डिसमल नेगेटिव है। ये देखिए ये सबसे अलग है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद वाला क्वेश्चन देख लीजिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड, मतलब कि ये सब में से ना सही वर्तनी कौन सा है, सही शब्द कौन सा है, ये बोला है सही वर्तनी कौन सा है। देख लीजिए प्लेन है, प्लेन है, प्लेन है, प्लेन है, हालांकि सब कुछ सब प्लेन ही लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा इसमें मीनिंग चाहिए वो देखना है। तो PLAIN होता है, PLEN नहीं होता है सर, PLAIN नहीं होता, ये भी नहीं होता है, तो क्या होता है PLAIN, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आप पे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड, सही वर्तनी चुनिए। क्या है, डायमंड है, देख लीजिए स्पेलिंग ध्यान दीजिए, ले लीजिए 5 सेकंड का समय, आप लोग बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो ऑप्शन भी सही है, ये डायमंड का सही है। तो आप इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कौन सा वर्ड मीनिंग सही है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास था नहीं, बस हाँ आप तो देखिए मान लीजिए सपोज आपको कोई डायमंड का रिंग लेना है, तो अगर आपको कोई बोल दे ठीक है आपको डायमंड का रिंग चाहिए ना, तो चलो यार पहले आप डायमंड का स्पेलिंग बोल के बताओ, तब हम आपको डायमंड का रिंग देंगे। तो आपको उस समय बोलना पड़ेगा डियामोंड, एक शॉर्ट ट्रिक है, DIA डियामोंड, तो इसी को बोलते हैं डायमंड। दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डायमंड। तो ये आप ध्यान देना, बार बार MTS में पूछता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है चूज द करेक्ट फिल ऑफ, ठीक है, मतलब कि इस फिल इन द ब्लैंक्स पे कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपका क्वेश्चन है सक्सेस इज द ऑफ टॉकिंग रिच एवरीबडी नोस। तो देख लीजिए थोड़ा सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एवरीबडी जो होता है, ये जो हमारा EVERYVODY, ये जो एवरीबडी वर्ड है, ये हमारा जो एवरीबडी वर्ड है ये क्या है, एवरीबडी प्लूरल वर्ड है या फिर एवरीबडी सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। प्लूरल मीन्स आपको पता है ना, प्लूरल मीन्स होता है +1, सिंगुलर मीन्स होता है सिर्फ 1, ठीक है। तो आप ये बताओ ये जो है प्लूरल वर्ड है या फिर सिंगुलर वर्ड है। तो आपको बता दें एवरीबडी इज द सिंगुलर वर्ड, एवरीबडी इज द सिंगुलर वर्ड। देख लीजिए जितना भी वन है ना, किसी भी जैसे कि एवरी वन सिंगुलर होता है, ठीक है। एवरी बडी क्या होता है, सिंगुलर होता है। एवरीथिंग क्या होता है, सिंगुलर होता है। मतलब कि
जिस चीज़ पे भी आपका वन हो, बड़ी हो, थिंग हो, वो सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। और यहाँ पे देख लीजिए, आप ये मत सोचना क्वेश्चन में आते, ठीक है। तो यहाँ पे सर लिखा हुआ है एवरीबडी नोस, तो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो एस या यस लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपका नोज है ना, ये आपका वर्ब है, और ये जो एवरीबडी है ये आपका सिंगुलर वर्ड है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा आंसर। ये साहब क्या लिखा हुआ है, बाई प्रोडक्ट है। देख लीजिए, एक बाई ये होता है, एक बाय ये होता है, तो यहाँ पे ये बोला बाई का बात है। बाई प्रोडक्ट, टेंशन, बर्डन, प्रेशर। टेंशन मतलब आपको पता ही है क्या होता है, कोई ज़रूरत नहीं बताने की, ठीक है। बर्डन मतलब चाप होता है, बर्डन मतलब क्या होता है, चाप होता है। प्रेशर मतलब दबाव होता है, ठीक है। टेंशन मतलब भी समझ लीजिए, समझ ही रहे क्या बताया आपको। टेंशन मतलब कि टेंशन मतलब कि मतलब दिमाग से इंसान परेशान होता है ना, परेशान होना, टेंशन लेना, ठीक है। बर्डन लेना, चाप लेना। और यहाँ पे देख लीजिए वर्डन, प्रेशर, टेंशन, ये क्या तीनों सिमिलर है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट। योर 100% विल बी राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देख लीजिए क्या है। चूज द करेक्ट फिलअप। यहाँ पे खोजना है, माई फैमिली इज माई प्रायोरिटी बट देयर वेयर टाइम्स वेन आई हैड टू फिल इन द ब्लैंक्स बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं, देखिए एक बार ध्यान दीजिए ऑप्शन के पीछे। ऑप्शन क्या है, लुक इनटू, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लुक इनटू, सिट इन, पुल अवे, पुट ऑफ। तो देख लीजिए, कोई भी वर्ब होता है ना, और उस वर्ब में अगर हम प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं, कोई भी वर्ब में अगर हम प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं, तो वो जो वर्ब होता है ना, वो हमारा फ्रेजल वर्ब बन जाता है। वो हमारा वर्ब फ्रेजल वर्ब बन जाता है। हम क्या बोले, ध्यान से सुनिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी वर्ब में अगर हम प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं तो हमारा फ्रेजल वर्ब बन जाता है, ठीक है। अब बताइए, लुक मतलब क्या होता है, लुक मतलब होता है देखना, लुक मतलब होता है देखना। सिट मतलब बैठना। पुल मतलब क्या होता है, पुल पुल अवे, पुल अवे मतलब होता है दूर रहना, पुल अवे मतलब होता है दूर रहना। पुट ऑफ, पुट मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, समझते हैं ना, पोस्टपोन करना, POST, पोस्टपोन, पोस्टपोन करना। पुल अवे मतलब दूर रहना, पुट अप मतलब पोस्टपोन करना, ठीक है। और सिटिंग का मतलब होता है नॉट एक्टिव, समझते हैं ना, नॉट एक्टिव मतलब हम वहाँ पे थे लेकिन हम एक्टिव नहीं थे। लुक इनटू मतलब होता है कहीं पर गौर से देखना, कहीं पर गौर से या तो ध्यान से देखना। अब देखिए यहाँ पे बोला है माई फैमिली इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी बट देयर वेयर टाइम्स व्हेन आई हैड टू फिल इन द ब्लैंक्स बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप ये बताइए, समय लीजिए 5 सेकंड तक, बताइए आप लोग क्या हो सकता है आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, पुल अवे। क्योंकि देखिए हम अपना फैमिली का ध्यान रखते लेकिन हम वहाँ पे थे ही नहीं। मतलब भाई देखो यहाँ पे क्या है, कहीं गौर पर से देखना, कोई मतलब ही नहीं है इस लाइन का। सिट इन, नॉट एक्टिवेट, पुल अवे, तो सिट इन बैठ तो यह मतलब नहीं है। पोस्टपोन करना नहीं, यहाँ पे दूर रहना। अगर हम अपनी फैमिली से दूर थे तभी ना काम की वजह से हम उसको देख नहीं पाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो जी, 100% देखते ही समझ आ रहा है कि दूर रहेंगे फैमिली से, तभी तो अपने फैमिली को समय नहीं दे पा रहे थे ना हम, बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, अपनी काम की वजह से हम दूर रह रहे थे, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड।